इस मंत्रिमंडल के अंदर मुख्यमंत्री जो हैं उनकी वो आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक्स चीफ मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर अभी चीफ मिनिस्टर रहे, एचडी कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर भी रहे, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, सर्बानंद सोनोवाल एक्स चीफ मिनिस्टर, जीतन राम मांझी एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, राजनाथ जी की गिनती नहीं कर रहा हूं, पुरानी बात होगी तो 5 एक्स सीएम रहे तो प्रधानमंत्री को भी गिनने अगर खट्टर साहब के ऊपर ही बहुत भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, खट्टर साहब के बारे में क्या सोचना आपकी? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने एक मंत्री के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया है, एक साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। ये और बात है कि वो जो फ्लैम्बॉयंट वाला जो एक तस्वीर होती है किसी की मास लीडर वाली, वो तस्वीर उनके लिए कभी नहीं रही। और वो संगठन के आदमी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे हैं, प्रचारकीय जीवन जिया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि वो चूँकि बहुत विश्वस्त हैं साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ दोनों ने काम किया है, हरियाणा में भी थे तब भी वहाँ पर काम किया था। मुझे लगता है कि उनके लिए भी आप सोच सकते हैं कृषि मंत्रालय देने की। ये जो हरियाणा और पंजाब का जो और खास करके जो, लेकिन सर उसमें तो वो टकराव की भूमिका में ज्यादा रहे ना। देखिए, टकराव मुख्यमंत्री के तौर पर रूरल डेवलपमेंट मिल सकता है। टकराव की भूमिका देखिए किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो सरकार की नीति अपनी थी, सरकार अपनी नीतियों पर फर्म था और किसानों को हैंडल कर रहा था जो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से पेश आ रहे थे। यदि आप देखेंगे कि रोड डिसरप्ट कर देना, शांति भंग कर देना, ट्रैक्टर लेकर के आपको सड़कों को जाम कर देना, ऐसी स्थिति में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या होती है? यही तो भूमिका होती है कि आप रास्ते खाली कराएं, उनको समझाएं। और एक समय आता है, हाँ, तो दोनों बार उनके जिम्मा किसान आंदोलन में जो आया वो किसानों का रास्ता रोकने का आया। हाँ, अब कृषि मंत्रालय उनको देते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ फिर वार्ता करनी पड़ेगी इनको। मैं कह रहा हूं ना कि वो एक विकल्प हो सकते हैं। वैसा है चूंकि वो हरियाणा को अच्छी तरीके से जानते हैं, पंजाब को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये इसकी संभावना बन सकती है। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक अच्छा मंत्रालय ही देंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कोई अच्छा मंत्रालय उनको मिलेगा। राइट। खट्टर साहब के बारे में, इनके रोल के बारे में हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा। और कृषि मंत्रालय, थोड़ा सा मेरी राय इतर है कि कृषि मंत्रालय नहीं हो सकता है, क्योंकि खट्टर जी का एक जिसको कहते हैं ना कि आप भले एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से, पॉलिसी वजहों से हों, लेकिन पंजाब हरियाणा का एक सेंटिमेंट, और मैं उनकी नीति को एकदम दुरुस्त मानता हूं। मैं मानता हूं कि खट्टर जी ने बड़ा शानदार काम किया, मैं तो धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने दिल्ली को बचा के रखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कृषि मंत्रालय जैसा कोई मंत्रालय दिया जाएगा। मुझे लगता है दूसरे ढेर सारे ऐसे मंत्रालय हैं, और मंत्रालयों में अगर हम कहें तो मतलब आप जैसे अभी एक बात हुई कि मनसुख मांडविया के पास 2 है, तो स्टील बड़ा मंत्रालय होता है आपका, केमिकल फर्टिलाइजर बड़ा मंत्रालय होता है, पोर्ट बड़ा मंत्रालय होता है, रूरल डेवलपमेंट बड़ा मंत्रालय होता है आपका। मतलब ढेर सारे ऐसे मंत्रालय हैं। अब चूंकि अब जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, हरदीप पुरी के पास पहले से था, लेकिन ऐसे मंत्रालय भी हैं जिस पर काम हो सकता है। जल जो मंत्रालय है, जिसको हम जल शक्ति मंत्रालय के तौर पर हमने देखा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से हैं, तो क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सारे भी मंत्रालय हैं जिसमें नए लोगों की एंट्री वहां की जा सकती है भाई। 3 स्कीम्स के लागू होने के लिए। इसको इस नजरिए से भी देखिए कि इस मंत्रिमंडल में 3 सीनियर लोग और वर्किंग हैंड नरेंद्र मोदी के बढ़ गए, नड्डा साहब के आने से, खट्टर साहब के आने से, शिवराज सिंह चौहान। देखिए, हाल के दिनों की तो कहें तो मुझे जब से याद आता है यूपीए, उससे पहले भी इतने स्ट्रॉन्ग, हाँ, हेवी वेट मिनिस्टर्स कभी नहीं रहे। यानी 7 आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो एक बात है, पार्टियों में अपने बड़े ताकतवर रहे, जो सहयोगी भी हैं वो अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष, आप जीतन राम मांझी की बात करेंगे या और एचडी कुमारस्वामी, ललन सिंह को हालांकि मतलब मेरे थोड़ी दूसरी राय है, ललन सिंह को मैं बहुत मजबूत नहीं मानता हूं। ललन सिंह आपने कहा पार्टी में, हाँ, पार्टी में बहुत, लेकिन चूंकि जो अभी नीतीश जी का अनुभव रहा है उसमें बहुत मजबूत तो चाहेंगे भी नहीं। जो मजबूत होता है वो नीतीश जी को थोड़ा नमस्ते भी कर देता है। ये भी एक मतलब उदाहरण नहीं, वो इनको पसंद आने लगता है, मतलब दोनों में को पसंद आने लगता है। तो हालांकि ललन थोड़ा सा उस तरफ की कहें कि नीतीश जी पुराने साथी हैं, लेकिन बीच में तो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वो बैटिंग कर रहे थे। तो एक ये भी कहा जाता है कि वो संजय झा को चाहते थे तो बन गए ललन से। शिवराज सिंह चौहान की बात हमने कर ली, नड्डा जी, खट्टर साहब, ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण होंगे आज आने वाली इस लिस्ट में। कंज्यूमर अफेयर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेबर है, ये मिल सकता है। लेबर डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अगर देखा जाए। भूपेंद्र यादव के पास है भी वो लेबर, भूपेंद्र यादव के पास है था, अब तो कोई मंत्री रहा नहीं। अच्छा, इनके अलावा फिर आप नाम आते हैं, सहयोगियों की बात कर लेते हैं। एचडी कुमारस्वामी, लल्लन सिंह, राम मोहन नायडू और चिराग पासवान, ये 4 बड़े नाम हैं।
जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए जयंत चौधरी, वो एमओएस इंडिपेंडेंट हैं। अरे देखिए एक बात और आप लोग देखिए, कितनी चर्चा चली कि ये लोग जो हैं सहयोगी जो हैं जीना मुहाल कर देंगे नरेंद्र मोदी का, ये मांगेंगे वो मांगेंगे। क्या दिया? एक कैबिनेट एक एमओएस, सब चुप, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला सब पे लागू। जयंत चौधरी को तो एक एमओएस इंडिपेंडेंट ही मिला। टीडीपी और जेडीयू दो ना, एक कैबिनेट एक एमओएस बस। और सब वही, मतलब आप 18 सांसद लेकर के आए, 16 सांसद लेकर के आए, एक कैबिनेट एक एमओएस, चुप शांति सब लोग बैठे हुए हैं। कहीं से आप ये भी नहीं देख रहे, शिवसेना को भी एक ही दिया एमओएस, कोई नाराज हो गया वैसा भी नहीं देख रहे। और देखिए इसको ऐसे भी देखें ना तो अनुराग ठाकुर का विभाग है, राजीव चंद्रशेखर का विभाग है, नारायण राणे का विभाग है, अर्जुन मुंडा का विभाग है, रूपाला का विभाग है, अश्विनी कुमार चौबे का विभाग है, भारती पवार का विभाग है, स्मृति ईरानी का विभाग है, अजय मिश्रा टेनी, मतलब इतने विभाग हैं तो हमें पोर्टफोलियो की कमी नहीं दिखती है। और इस बार चूंकि 30 कैबिनेट है और 36 शायद एमओएस है, 30 हाँ 36 एमओएस हैं, तो यानी एक कैबिनेट के साथ एक ही एमओएस आने वाला है। एकाध होगा जिसका दो होगा। पिछले मंत्रिमंडल में क्या था, एक कैबिनेट के साथ दो एमओएस लगाते थे और वो ये भी परेशान होते थे कि भैया किसको क्या मिलेगा। अब जैसे फाइनेंस है तो दो एमओएस होते हैं, तो एक कह देता है कि हम बैंकिंग संभालेंगे, दूसरा फाइनेंस संभालता है। तो क्या इस बार एक ही एमओएस होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।